हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 सांख्यिकी। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। इसमें ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, किग्रा है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उनके भार का आप योगफल बताइए, उनके भार का योगफल क्या होगा। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019, 21 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो समांतर माध्य की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है। तो सबसे पहला काम तो ये लिखिए आप, इसका फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर माध्य बराबर, ठीक, समांतर माध्य बराबर क्या होता है। यहां पर व्यक्ति दिया है ना, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे व्यक्तियों, ठीक। फिर से देखिएगा ध्यान से, इधर व्यक्तियों के ऊपर लिखेंगे हम लोग व्यक्तियों के भारों का योग, ठीक, बटे का, बटे में क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक। बस इसी पर उठा के आपको रख देना है और हल कर लेना है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या होता है, समांतर माध्य या फिर माध्य का फार्मूला होता है। तो आपको समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6 बराबर का व्यक्तियों के भारों का योग, ठीक। यही तो ज्ञात करना है, उनके भारों का योग, यही बताना है कि व्यक्तियों के भारों का योग क्या होता है। और इसको माय डियर हम मान लेते हैं कि ये कितना है, यक्स है। बार बार इतनी बड़ी संख्या लेकिन सच्चा है कि मान लेते हैं ये आपका यक्स है। अच्छा चलिए ठीक है। अब आगे क्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10, व्यक्तियों की संख्या 10 है। अब इसका आप क्या करिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तेरे गुणा करिए। जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, x बराबर ये हो जाएगा आपका 456। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कितना आएगा 456, x बराबर 456। और यक्स हमने क्या मान रखा था, व्यक्तियों के भारों के योग को हमने यक्स मान रखा था। यानी 10 व्यक्तियों के जो भारों का योग होगा वो 456 केजी होगा, किलोग्राम होगा। तो माय डियर रसगुल्ला, आपका ये जो पहली सवाल है इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 456 केजी निकल के आएगा। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका बहुत ही शानदार, बिल्कुल अच्छा सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तो कृपया करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो कृपया करके आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि देखिएगा और समझिएगा। इसमें कह रहा है आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस कंडीशन में किसका मान बताना है, कह रहा इसमें कि आप यक्स का मान बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम जैसे 2018, 22 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनका समांतर माध्य या माध्य यक्स है। फिर से भी माध्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो फार्मूला तो आपको पता है ना, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं। का माध्य 5 दिया है तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य आपको 5 दिया है वो उठा के रख दीजिए। माध्य बराबर होता क्या है,
ठीक है, माध्य लिख लीजिए, उसके बाद सभी पदों का योग या संख्याओं का, आंकड़ों का योग। संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये आपका 3 है, फिर उसके बाद प्लस का 4 लिखिए, फिर प्लस का 6 लिखिए, फिर उसके बाद क्या है, ये आपका x है। ठीक, और इनका माध्य आपको दिया है, कितना दिया है? 5 दिया है। तो कह रहा है यक्स की वैल्यू क्या होगी, यक्स का मान आप फाइंड आउट करिए। चलिए अच्छी बात है। अब कितनी संख्या है ये देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4, तो बटे का हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर से इसका इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तेरिया गुणा, 4 पंचे 20 बराबर, ऐड करिए 6 4 10 3 13 प्लस का x। अब देखिए आपको x का मान बताना है, तो क्या करेंगे, 20 में से 13 माइनस कर दीजिए। जब 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 निकल के आएगा, यानी x का मान माय डियर कितना होगा, तो ये 7 होगा। तो आपका जो आंसर निकल के आया है x बराबर 7। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अन्य बच्चों को भी बताएं कि ठीक है, अपना डीसीसी सरैया जो यूट्यूब चैनल है, इस पर बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, और सारे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा संख्याओं 5, इधर देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। आपसे कह रहा है कि संख्याओं 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी माध्य से संबंधित ही प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, समांतर माध्य बताइए। तो हम लिखेंगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर, क्या होता है समांतर माध्य बराबर, ये होता है आपका, ठीक, समांतर माध्य बराबर आपका होता है जो संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं का योग। तो हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 22 प्लस का 20, फिर लिखेंगे 35, फिर प्लस का 40 बटे, बटे में क्या लिखेंगे, ठीक है, कुल कितनी संख्याएं हैं ये आपको लिखना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 संख्याएं हैं। तो ये आपको बटे में ये लिख देना है, और इसका समांतर माध्य बताना था ना। ठीक है, अच्छी बात है। बराबर का यहां चिन्ह लगाइए और ऐड करिए, सबको ऐड करना शुरू कर दीजिए। ठीक, ऐड करिए और उसके बाद बताइए कि आपका आंसर समांतर माध्य क्या निकल के आता है। चलिए ऐड करते हैं, 40 और 35 आपका ये हो जाएगा, 40 प्लस का 35 आपका 75 हो जाएगा। ठीक, 75 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 95, 5 आपका 100, ठीक, ये 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 122, ठीक, 122 और 10 32, 32 और फिर आपको 132 में 15 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 147 निकल के आएगा, यानी 147 बटे का 7 लिखा है। इसको हल कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 और 7 इकन्नम 7। ठीक है, यानी माय डियर, ठीक है, जो इसका आपका समांतर माध्य निकल के आएगा वो 21 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से बिल्कुल एकदम आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, और बिल्कुल मैं आपको आसान मेथड में सवाल को बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे यह कह रहा है कि 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 पद का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों का पहले योग निकाल पाएंगे। अब देखिए, ये समांतर माध्य आपको दे रखा है। ठीक, तो फिर से फार्मूला लिखेंगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर आपका होता क्या है, तो समांतर माध्य बराबर आपका पदों का समांतर माध्य आपको दे रखा है, पदों का योग। ठीक है,
क्या होता है? पदों का योग बटे, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। इसी के हेल्प से आपको हल करना है। अब देखिए 10 पदों का समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है, तो आप पहली कंडीशन में देखिए, ये जो आपको पहली कंडीशन दे रखा है, ठीक, पहली कंडीशन में देखिए 10 पदों का समांतर माध्य, समांतर माध्य आपको 24 दे रखा है, बराबर पदों का योग, यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पदों का योग आप निकाल पाएंगे यहां से। ये देखिए पदों का योग बटे का कुल पदों की संख्या, तो ये संख्या आपको कितना दे रखा है? 10। तो यहां से आप 10 पदों का योग निकाल पाएंगे, गुणा कर दीजिए तो 24 दामा, ठीक है, 240। ये क्या है आपका? 10 पदों का योग है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पदों का योग। ठीक, ये आपका 10 पदों का योग निकल के आया पहली कंडीशन में। चलिए अब दूसरी कंडीशन में देखिए, तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, आपसे कह रहा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। दूसरी कंडीशन में आपको समांतर माध्य 20 दे रखा है, तो समांतर माध्य की जगह पर 20 रख दीजिए। पदों का योग फिर से आपको ज्ञात करना है। ये देखिए पदों का योग, ठीक, बटे का हम लिखेंगे कुल पदों की संख्या। तो इस कंडीशन में पदों की संख्या कितनी आपको दे रखा है? 8 दे रखा है। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 0 0, 8 दूनी 16। ये क्या निकल के आया? पदों का योग, पदों का योग। ठीक, फिर से इसको हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यानी ये 10 पदों का योग है और ये आपका 8 पदों का योग है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं जानते हैं? यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, 2 पदों का योग कितना होगा इसको माइनस करके। ठीक, ये 10 पदों का योग है, ये 8 पदों का योग है, तो हम 2 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर देखिएगा जहां हम एरो लगा रहे हैं, यहां से निकालेंगे 2 पदों का, 2 पदों का योग बराबर, ठीक, 10 पदों का योग आपका कितना निकल के आया है? तो ये आपका निकल के आया है 240, माइनस 8 पदों का योग आपका 160 निकल के आया है। तो इसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, यहां पर 0 लिखेंगे और उसके बाद हासिल ले लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8, और ये आपका 0, यानी 2 पदों का योग आपका 80 है। तो हमसे क्या कर रहा है, इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो फार्मूला आपके सामने लिखा है, इधर देखिएगा। ठीक, तो हल करते हैं और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उसके बाद। चलिए देखते हैं। तो आपसे कह क्या रहा है कि 2 पदों का समांतर माध्य, तो यहां पर लिखेंगे समांतर माध्य, इधर देखिएगा समांतर माध्य बराबर 2 पदों का योग कितना निकल गया। ये देखिए पदों का योग होता है ना, 2 पदों का योग 80 बटे कुल पदों की संख्या। हमसे क्या कितने पदों का कह रहा है? 2 पदों का कह रहा है ना, बटे का 2 लिख दीजिए और भाग कर दीजिए, 2 चौको 8, यानी 40। तो आपका 2 पदों का समांतर माध्य जो निकल के आएगा ना प्यारे बच्चों, वो आपका निकल के आएगा 40 निकल के आएगा, यानी आपका आंसर, ठीक है, 40 होने वाला है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है आपका? हमने कहा था ना, कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो लिखेंगे आंकड़ों का, फिर से देखिएगा इधर ध्यान से, आंकड़ों का, आंकड़ों का आरोही क्रम,
ये देखिए आंकड़ों का आरोही क्रम, इनको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिएगा और समझिएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। चलिए, आरोही क्रम, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से 18 है। ठीक, और ये कितनी बार आई है, जितनी बार आई है वो भी आपको इसमें लिख देना है। 18 कितनी बार आया हुआ है, 2। ठीक है, यानी 18 आपका कुल मिलाकर केवल 2 ही बार आया हुआ है, 18 लिख दीजिए। फिर 18 से बड़ी जो आपकी संख्या है वो 19 है, और ये भी एक ही बार आई हुई है। 19 के बाद 19 से बड़ी संख्या जो आपकी है वो 25 है, और 25 आपका कितनी बार है, 2 और 3 और एक ये 4, 4 बार 25 है, तो हम 4 बार 25 लिख देंगे। ठीक, हम 4 बार 25 लिख देंगे। अब 25 से बड़ी संख्या खोजिए, तो 25 से बड़ी संख्या आपकी 36 है, 36 लिख दीजिए, और एक ही बार आया है। अब 36 से बड़ी संख्या आपकी 38 है, 1 2 3 बार आया हुआ है, 3 बार 38 आपका आया। इनमें आपको बताना क्या था, तो बताना आपको था बहुलक, कि आपका बहुलक क्या होगा। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहली चीज बारंबारता अधिकतम किसकी है, तो बारंबारता जो अधिकतम है वो 25 की है। ये देखिए, यहां से यहां तक देखिए, 25 की बारंबारता देख रहे हैं ना, 4 है, 4 बार 25 आया है। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 25, यानी हमारा जो आंसर है, ठीक है, जो बहुलक होगा वो 25 होगा आपका। इसी प्रकार से छठवां प्रश्न हल करते हैं, और बहुत ही अच्छा लाजवाब वीडियो है ये, देखिएगा ध्यान से। आंकड़ों, एक आंकड़ा दिया है आपको, कह रहा है और 17, कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक फाइंड आउट करने के लिए आपसे कह रहा है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। फिर से बहुलक की बात कर रहा है ना, तो फिर से आंकड़ों को आप क्या करिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो यहां लिखेंगे आंकड़ों का, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए सबसे पहले आप इसको। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या आपको दिखाई दे रही है, सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, देखिएगा और बताइएगा। सबसे छोटी संख्या जो आपकी है वो 10 है। 10 से बड़ी संख्या, और बारंबारता भी देख लीजिए कौन कितनी बार आया हुआ है। ठीक, 10 से बड़ी संख्या 10, 10 के बाद आपका 12 है और एक ही बार आया है। 12 से बड़ी संख्या 13, ठीक, 13 भी आपका एक ही बार आया है। 13 से बड़ी संख्या देखिए तो ये आपका है 15, ठीक, और 15 से बड़ी संख्या आपका 17 है। 17 भी आपका एक ही बार आया है, और 17 के बाद, हाँ फिर से देखिएगा, 17 आपका 2 बार आया हुआ है, तो हम 2 बार 17 लिख लेंगे। ठीक, और 17 के बाद इससे बड़ी जो संख्या है वो आपकी 19 है। 19 कितनी बार है, 1 2 3 बार 19 आपका आया हुआ है, तो हम 3 बार 19 लिख लेंगे। अब 19 से बड़ी संख्या जो आपकी है वो क्या है, 20, और 20 आपका एक ही बार आया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, आपको इसका बहुलक बताना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी बारंबारता अधिकतम है। तो देखने से पता चल रहा है 19 की बारंबारता सर्वाधिक है, 3 है। तो बहुलक क्या होगा, यानी हम क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, ठीक, बहुलक बराबर आपका 19 होगा। कितना होगा, 19, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, और यदि वीडियो आपको पसंद है तो हमको लाइक जरूर करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ वीडियो कैसा है। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि
प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। ठीक, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक सबसे पहले तो आप नोट करिए होते क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? गुणज जिनके केवल 2 गुणज होते हैं, एक और वो स्वयं संख्या होती है, कोई तीसरा गुणज उनका नहीं होता है। चलिए, तो हम लिखते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर उसके बाद आपका होगा 23, फिर 29। काउंट करिए, क्या ये 10 हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बिल्कुल 10 हो गए हैं। तो इनका बताना क्या है? इनका माध्यिका बताना है आपको। ठीक है तो प्यारे बच्चों, इसका माध्यिका आपको बताना है ना। चलिए, तो पदों की संख्या n बराबर आपको कितना, n बराबर कितना आया? n बराबर 10। ठीक, अब ये आपका सम हो गया। इस कंडीशन में माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो आप n/2 निकाल लीजिए, यानी 10/2, 2 पंचे 10, n का मान 5 निकल के आए। इस कंडीशन में जो माध्यिका निकालने का आपका फार्मूला होता है ना, वो होता है क्या है? माध्यिका या फिर माध्यक। तो हम यहां पर लिखेंगे माध्यिका बराबर, इस कंडीशन में माध्यिका बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका, ठीक है, n/2 पद। यहां पर फार्मूला लिखते हैं n/2 पद प्लस, ठीक, n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक, बटे में क्या होता है? बटे में 2। ये आपका फार्मूला होता है, यानी n/2 पद। तो ये आपका 5 निकल के आया है ना। ठीक, तो पांचवा पद क्या है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। पांचवा पद आपका 11 है, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। n/2 का मान आपका 5 निकल के आया है, यानी 5 1 6। ठीक है, क्या है? 5 1 6। छठवें पद का मान, ये पांचवा पद था, छठवां पद आपका 13 हो जाएगा, प्लस का 13 बटे का 2। अब ऐड करिए, 13 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 13 और 11 आपका हो जाएगा 24, और 24 बटे का 2 काट दीजिए तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 12 निकल के आएगा, यानी जो माध्यिका होगा वो आपका कितना होगा? 12 होगा। और ये भी बहुत ही अच्छा, बिल्कुल आसान प्रश्न था। ठीक, इस प्रकार से 7 प्रश्न हो जाते हैं। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि जो आपका पड़ोसी है वो अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट जरूर देखेगा कि मेरे पड़ोसी के बच्चे का कितना परसेंट बना है। तो इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक, बोर्ड एग्जाम 2022 का पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक, बहुलक वर्ग की बात कर रहा है। तो बहुलक वर्ग यानी जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी, वही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बारंबारता देखिए, सर्वाधिक बारंबारता ये आपको 17 दिखाई दे रही होगी, इधर देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? 17। तो बहुलक वर्ग, इसका जो वर्ग होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। हम लिखेंगे यहां पर, ठीक, क्या लिखेंगे कि बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो बहुलक वर्ग, इसका वर्ग अंतराल क्या है? तो ये है आपका 12 से 16,
यही आपका क्या हो जाएगा, यही 12 से 16 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था और ये प्रश्न आपके 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है, माध्य 15 है तो यक्ष का मान, यानी समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न है और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2022 का पूछा गया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका माध्य 15 है, ये देखिए। तो कह रहा है यक्ष का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य आपको दिया कितना है, तो ये आपको समांतर माध्य दिया है, ठीक, 15 दिया है। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, ये देखिए 27 प्लस का 23 प्लस का x माइनस का 4, ये फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ये x प्लस का 4 है, x प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस का 15, फिर प्लस का 3 और प्लस का ये 7 दे रखा है, बटे का कुल पदों की संख्या, ये कितने पद हुए, एक, इधर देखिए 1 2 3 4 और 5 6 और 7, ये 7 पद हुए आपका, बटे 7 लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करिए इधर, 15 सत्ते 105 बराबर, ठीक। अब आगे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इधर देखिए। तो ये 15 सत्ते 105, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चर को ऐड करके लिख लेते हैं। तो चर क्या है आपका, जैसे ये 1 और 1 ये 2, यानी हम लिखेंगे 2x प्लस का। अब देखिए जो आपकी संख्याएं हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। इधर लिखा है 27 और 23, 27 प्लस का 23 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50, ठीक। अच्छा एक चीज और गौर से देखिएगा, इधर लिखा है माइनस का 4, इधर लिखा है प्लस का 4, सबसे पहले इसी को हटा दीजिए, आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो 27 और 23 ये आपका 50 बनेगा और 50 और 15 ये कितना बन जाएगा आपका 65, ठीक। 65 और 3 आपका 68 हो जाएगा। 68 में आप 7 जोड़ेंगे, 68 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहां तक ठीक था। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 75 बराबर का 2x हो जाएगा। अच्छी बात है, घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक। 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा और इधर 2x, यानी x बराबर, ठीक, 2 एकम 2, 2 15 में 3, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू जो आपकी निकल के आई है वो x का मान आपका, ठीक है, x का मान आपका 15 निकल के आया है। x का मान आपको बताना था। अब आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक। आखिरी और अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, कह रहा है निम्न बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये माध्य से संबंधित प्रश्न फिर से पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 देख रहे हैं ध्यान से, बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है आपका ये, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको वर्ग अंतराल यानी वर्गीकृत आंकड़ों का, ठीक, आपको समांतर माध्य बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो इधर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक। फिर उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता, ठीक। और फिर इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, बारंबारता के बाद इधर हम एक्स आई मध्यमान ज्ञात कर लेंगे और इधर लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। इस प्रकार से आपको टेबल तैयार करना होता। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। देखिएगा वर्ग आपको 0 से 2 इस प्रकार से, 2 से 4 यानी 8 से 10 तक, 10 तक दिया है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 तक ये आपको दिया। नीचे हम लोग करते क्या है, इधर नीचे योग ज्ञात करते हैं। नीचे हम योग लिखते हैं तो योग को लिख देंगे। अच्छा बारंबारता क्या है आपका, 1 2
फिर उसके बाद आपको 6 दिया है, फिर 8 और उसके बाद आपको 3 दे रखा है। अच्छी बात है। तो यक्स आई मध्यमान ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है ना, उसका हम क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, भाग कर देते हैं। देखिएगा, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 ही करना 2। अंतर कितने का, 2 4 6 8 10, 2 2 का अंतर है ना, यानी आप 2 2 ऐड करते जाइए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। आप निकाल के देख लीजिए, यही आएगा। जैसे हम लास्ट वाले के निकालते हैं, 10 8 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 2 9 18, यानी बिल्कुल सही है। ठीक, और यही बारंबारता, इसे हम एफ आई से लिखते हैं। तो यहां पर हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई क्या निकल के आए, ऐड करिए देखिए, तो क्या आएगा, 8 3 11, 11 6 17, 17 2 19, 1 20। सिग्मा एफ आई आपका 20 निकल के आया। इधर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। एक ही करना, 1 2 3 6, 6 पंचे 30 और 8 सते 56। ठीक, फिर उसके बाद 3 9 27, और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ऐड करके लिख लीजिए, जोड़िए, 1 6 7, 7 6 13, 13 7, ये आपका आएगा 20। हासिल कितना आया, कैरी आपका 2 आया। तो 2 3 5 5 10, 10 2 12। ठीक, यानी 120 निकल के आया है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको आप हल कीजिए, बिल्कुल एकदम आसानी से। देखिएगा, कह रहा है कि इसका माध्य, तो देखिए एक्स आई बराबर, प्रत्यक्ष विधि से हम इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, चूंकि एक्स बार बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। चलिए, तो लिखेंगे बराबर का चिन्ह, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आपका कितना निकल के आया है, तो ये आपका 120 निकल के आया है, बटे सिग्मा एफ आई, ये आपका 20 निकल के आया है। लिख दीजिए, देख रहे हैं ना। अच्छा, अब देखिए, 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद 2 6 12, यानी जो इसका माध्य निकल के आया है वो आपका 6 निकल के आया हुआ है। तो इस प्रकार से आज हम 10 प्रश्न बिल्कुल आसान मेथड से हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।